नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण विषय इंग्लिश कक्षा 9 वीक 4 का मॉडल पेपर। तो बच्चों सबसे पहले हम एक पैसेज है उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 से 5 के सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो पैसेज क्या है, द सेवन सिस्टर्स यानी 7 बहनें। तो 7 बहनों के नाम से जो अपने देश के जो 7 राज्य है वो जाने जाते हैं। अ नेम यूज्ड टू रेफर 7 ब्यूटीफुल स्टेट्स यानी जो 7 सुंदर सुंदर स्टेट्स है ना बच्चों, जो राज्य इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसमें जो 7 है ना राज्य है ना वो जाने जाते हैं। दीज स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, और ये राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। दे आर नोन फॉर देयर स्टनिंग लैंडस्केप यानी वो अपनी जो भूमि है ना लैंडस्केप अपने क्षेत्र उसके लिए जाने जाते हैं। रिच कल्चर, अमीर जो कल्चर है उनका, संस्कृति है, एंड डाइवर्स ट्रेडिशन, और जो उनकी परंपराएं ना उनके लिए वो विशेष रूप से जाने जाते हैं। द रीजन इज ऑल्सो फेमस, जो ये क्षेत्र है ना वो ऑल्सो फेमस है। क्यों फेमस है? फॉर इट्स टी गार्डन्स, वहां पे चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं। ब्यूटीफुल हिल्स, सुंदर सुंदर पहाड़ियां है, एंड यूनिक फेस्टिवल, और अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं। असम इज नोन फॉर द ब्रह्मपुत्र रिवर, असम को ब्रह्मपुत्र नदी के लिए भी जाना जाता है, एंड टी प्लांटेशन, और चाय के प्लांटेशन के लिए। वाइल मेघालय इज फेमस फॉर लिविंग रूट ब्रिजेज, और जो मेघालय ना जहाँ पे जो बड़े बड़े छोटे छोटे जो ब्रिज बने हुए उन जो ब्रिजों के ऊपर लोग रहते हैं उसके लिए मेघालय में जाने जाता है। नागालैंड हैज वाइब्रेंट फेस्टिवल्स लाइक द हॉर्नबिल फेस्टिवल, और नागालैंड के अंदर जो वहाँ के जो हॉर्नबिल नाम के फेस्टिवल त्योहार मनाए जाते हैं ना उनके लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शो केसिंग इट्स रिच ट्राइबल कल्चर, क्योंकि जो इनका आदिवासी कल्चर है ना वो वहां पे ज्यादा प्रकट है किया जाता है। तो द सेवन सिस्टर हैव ए यूनिक ब्लेंड ऑफ नेचर, जो 7 बहनें ना उनका यूनिक ब्लेंड है, उनका जो जुड़ाव है किससे? नेचर, प्रकृति, हिस्ट्री, इतिहास एंड कल्चर दैट अट्रैक्ट्स विजिटर, जो ये कल्चर है ना उनकी संस्कृति जो विजिटर वहां के घूमने वाले लोग हैं उनको वहां पे अट्रैक्ट करता है, प्रभावित करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है सेवन सिस्टर्स आर, तो सेवन सिस्टर क्या है? तो बच्चों बी ऑप्शन, सेवन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो हमारे नॉर्थ के जो 7 स्टेट है राज्य है उन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न बच्चों, विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेज, यानी कौन सा स्टेट जो इसकी लिविंग रूट ब्रिजेज है ना ब्रिज उसके लिए जाना जाता है? तो बच्चों बी स्टेट मेघालय जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो द सेवन सिस्टर आर अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी जो लोगों को, टूरिस्ट को, यात्रियों को, घूमने वालों को कैसे अट्रैक्ट करता है, क्यों आप मानते हो? तो बी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ स्टनिंग लैंडस्केप, वहां की जो प्रकृति, स्थान, जमीनें, टी गार्डन्स, चाय के बागान, एंड यूनिक कल्चर, और जो विशेष कल्चर है ना संस्कृति उसके लिए वहां के लोग घूमने आते हैं। चौथा प्रश्न, व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक, आप कौन सा इम्पैक्ट थिंक सोचते हो द यूनिक फेस्टिवल ऑफ सेवन सिस्टर, जो 7 बहनों का यूनिक फेस्टिवल है ना बच्चों, हैव ऑन देयर कल्चर, जो उनके कल्चर में। तो बच्चों क्या है? पहला ऑप्शन रहेगा दे हेल्प प्रिजर्व द रीजन्स ट्रेडिशन, जो उनके जो रीजन है ना, धर्म, संस्कृति है, उनके ट्रेडिशन है, उनके जो ट्रेडिशनल है, तो पारंपरिक जो कार्य है, ब्रिंग पीपल टुगेदर, इससे वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं। पांचवा प्रश्न, विच सेंटेंस इज इन द करेक्ट टेंस, कौन सा जो सेंटेंस है वो सही टेंस में दिया हुआ है? तो बी वाला ऑप्शन, सेवन सिस्टर्स, जो सेवन सिस्टर्स है हैव ब्यूटीफुल हिल्स एंड रिवर, 7 बहनों के सुंदर है ना जो हिल्स, पहाड़ियां और नदियां है। तो बच्चों इसी के साथ ये 5 क्वेश्चन हुए। अब हम एक पैसेज पढ़ते हैं और 6 से 10 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। मोबाइल फोन्स आर ए बिग पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ, जो मोबाइल फोन है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। बट यूजिंग देम टू मच कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट, यानी इसके ज्यादा उपयोग से हमारे शरीर में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन ए मोबाइल फोन कोज आई स्ट्रेन, ज्यादा मोबाइल के यूज से हमारी आंखों में नुकसान होता है, हेडेक, हमारे सिर में दर्द होता है, इवन नेक पेन, और गर्दन में भी दर्द होता है। तो द रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल फोन्स में अफेक्ट ब्रेन हेल्थ, और जो हमारे इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलता है ना बच्चों उससे हमारे दिमाग की जो भी बीमारियां बढ़ती है। इफ यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम ज्यादा समय चलाएंगे तो हमारे दिमाग को भी जो खतरा हो सकता है। मेनी पीपल स्पेशली टीनेजर, जो मेनी पीपल है ना बहुत सारे लोग जैसे टीनेजर्स जो युवा लोग है, स्पेंड टू मच टाइम ऑन देयर फोन्स,
बहुत ज्यादा समय मोबाइल पर व्यतीत करते हैं, विच कैन लीड टू पुअर स्लीप, जिससे उनको कम नींद आती है, पैटर्न्स एंड लैक ऑफ फोकस, और उनका ध्यान भी कम रहता है। एडिशनली हम देखें तो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, ज्यादा यूज मोबाइल फोन के कैन लीड द एडिक्शन, यानी एक आदत बन जाती है हमारी, मेकिंग इट हार्ड फॉर पीपल टू फोकस ऑन देयर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक्टिविटी होती है, उन पर लोग जो अपना फोकस है नहीं कर पाते, लाइक स्टडिंग, पढ़ाई में, एक्सरसाइज, कसरत में। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन, और इससे जो फेस टू फेस यानी लोग आपस में बातचीत करके बातें करते हैं वो भी कमी हो गई है, मेकिंग पीपल फील लोनली एंड आइसोलेटेड, और जो लोग होते हैं ना वो अकेले रहना पसंद करते हैं और आइसोलेटेड यानी अपनों को घरों में बंद रखते हैं। वाइल मोबाइल फोन्स ऑफर मेनी बेनिफिट्स, लेकिन कहीं कहीं पर अपन देखें इससे बहुत सारे फायदे भी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज देम, आजकल इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। मॉडरेशन टू अवॉइड दी नेगेटिव इफेक्ट्स, यानी हम इसको मॉडराइज करके, अच्छा करके हम इनके नेगेटिव जो इफेक्ट है ना उनको खत्म कर सकते हैं। बैलेंसिंग स्क्रीन टाइम विद आउटडोर, यानी बाहर जो स्क्रीन टाइम है जितना मोबाइल देखना उसको कम करके एक्टिविटीज इन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके। अब बच्चों पहला प्रश्न, जो छठा प्रश्न है देखो क्या है, व्हाट इज वन हार्मफुल इफेक्ट फॉर यूजिंग ए मोबाइल फोन फॉर लॉन्ग आवर्स, ज्यादा घंटों तक मोबाइल फोन का यूज करेंगे तो हमें कैसे नुकसान हो सकता है। तो बच्चों बी ऑप्शन, आई स्ट्रेन, एक तो आंखों का रोग हो सकता है, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है। सातवां प्रश्न, हाउ कैन एक्सेसिव मोबाइल फोन यूज अफेक्ट स्लीप, और हमारी नींद में कैसे प्रॉब्लम आती है। तो बी ऑप्शन से रहेगा, इट कॉजेज पुअर स्लीप पैटर्न्स, यानी इससे हमारी नींद बहुत ही कम हो जाती है। आठवां प्रश्न, व्हाई डू यू थिंक मोबाइल फोन एडिक्शन कैन लीड और टू पुअर फोकस ऑन स्टडीज एंड एक्टिविटी, यानी हमारे कार्य और जो पढ़ाई के ऊपर मोबाइल फोन से कितना प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होता है, क्यों प्रभाव होता है। तो बच्चों बी ऑप्शन से रहेगा, बिकॉज पीपल स्पेंड टू मच टाइम, यानी लोग बहुत ज्यादा समय ऑन देयर फोन्स, अपने फोन में व्यतीत करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग अदर थिंग्स, दूसरे कार्य करने से कम करते हैं। नवा प्रश्न, व्हाट डू यू थिंक कुड हैपन इफ मोबाइल फोन यूजेज कंटिन्यूज टू इंक्रीज विदाउट एनी लिमिट्स, यदि हम मोबाइल फोन का यूज बिना किसी लिमिट के ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, पीपल माइट सफर फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी इससे जो हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, एंड लैक ऑफ सोशल स्किल्स, और हमारे सामाजिक जो स्किल है ना जो परिवार से मिलते हैं वो सारी कम हो जाएगी। फिर देखो बच्चों 10वां प्रश्न, व्हाट डज द वर्ड मॉडरेशन मीन, मॉडरेशन का इस पैसेज के अनुसार क्या अर्थ रहेगा। तो बच्चों सी ऑप्शन, यूजिंग समथिंग इन बैलेंस्ड वे, यानी हमें सही तरीके से उसका यूज करना है, कम समय यूज करना, कम यूज करना, यानी हमें अच्छे से यूज करना है। अब देखो बच्चों एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बुलिंग अदर्स इज रॉन्ग एंड हर्टफुल, यानी दूसरों को, बुलिंग का मतलब होता है बच्चों चिढ़ाना, यानी दूसरों को चिढ़ाना बहुत गलत और नुकसानदायक होता है। When someone bullies, जब किसी को बुलीज किया जाता है यानी चिढ़ाया जाता है, they cause pain to others, तो उनको पेन होता है, समस्या होती है, and make them feel sad, और तो दूसरे सैड, दुखी महसूस करते हैं, scared, डरते हैं, alone, अकेले रहते हैं। It is important to remember that, और ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है, that everyone deserves respect, यानी सभी को आदर चाहिए, and kindness, दयालुपन चाहिए। बुलिंग कैन हर्ट समवन सेल्फ एस्टीम, यानी बुलिंग करने से जो किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, एस्टीम होती है, स्वयं की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। मेकिंग देम फील अनवर्थी और वीक, और वो अपने आप को कमजोर और निराशा वाले समझते। पीपल हु बुली माइट फील पावरफुल फॉर ए मोमेंट, और जिन व्यक्तियों को जो वो होते हैं ना पावरफुल, शक्तिशाली, वो क्या करते हैं, लोगों को बुलिंग करते हैं, बट दे आर कोजिंग लॉन्ग टर्म हार्म, और उनके कारण जो बहुत बड़ी समस्या होती है, लंबे समय के लिए समस्या आ जाती है। इंस्टेड ऑफ बुलिंग, बुलिंग से क्या होता है बच्चों, वी शुड सपोर्ट ईच अदर, यानी हमें बुलिंग नहीं करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, और अच्छी रिलेशनशिप हमें जोड़नी है। बाय बीइंग काइंड एंड रेस्पेक्टफुल, हमें अच्छा, दयालु और रेस्पेक्टफुल हमें बनाना है। वी कैन क्रिएट ए सेफ इन्वायरमेंट, और हमें अच्छा वातावरण बनाना है, वेयर, जहां एवरीवन फील्स वैल्यूड, जिनमें सभी व्यक्तियों की वैल्यू हो, उनका मूल्य हो। ट्रीटिंग अदर्स हाउ वी वांट टू बी ट्रीटेड इज द बेस्ट वे टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, तो हम कैसे इस ट्रीट कर सके, कैसे हम ये चाहते हैं कि कैसे इस प्रकार से इस दुनिया में सभी अच्छे से रहे और एक अच्छा वातावरण बने।
तो 11वां प्रश्न है व्हाई इज बुलिंग रॉन्ग, बुलिंग क्यों खराब है बच्चों? तो बी ऑप्शन सही है, बिकॉज इट कॉजेज पेन, क्योंकि इससे दर्द होता है, एंड मेक्स अदर फील सैड, और दूसरे डरते और डरने के साथ दुखी रहते हैं। 12वां प्रश्न, व्हाट कैन बुलिंग डू टू ए पर्सन सेल्फ एस्टीम, इन जो मनुष्य का, जो व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम, अंदर की भावना क्यों खत्म हो जाती है? तो बी ऑप्शन, इट मेक्स देम फील अनवर्दी और वीक, इससे क्या करते हैं जो लोग हैं ना वो अपने आप को अनवर्दी महसूस करते हैं। हैपन इफ एवरीवन स्टॉप बुलिंग। फिर देखो बच्चों 13वां प्रश्न, व्हाट डू यू थिंक माइट हैपन इफ एवरीवन स्टॉप्ड बुलिंग, यदि सभी लोग बुलिंग करना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, स्टार्टेड बीइंग ए काइंड टू ईच अदर, तो क्या होगा? तो ए ऑप्शन, पीपल वुड फील सफर, यानी वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, एंड मोर रेस्पेक्टेड, और उनको ज्यादा आदर मिलेगा। 14वां प्रश्न, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, पीपल हु बुली माइट फील पावरफुल, जो बुली करते हैं ना वो अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, इवन दो दे आर ए कॉजिंग हार्म, लेकिन उनके साथ बुरा हो सकता है। तो ए वाला ऑप्शन होगा, दे में फील इन कंट्रोल, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल में महसूस करते हैं, बट दे डोंट रियलाइज, लेकिन ये नहीं जान पाते कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट वर एक्शंस, यानी इनके कारण जो दूसरे प्रकार की समस्याएं भी हमें हो सकती है। 15वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू प्रिवेंट बुलिंग, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही है जो प्रिवेंट बुलिंग को बढ़ाता है? तो हमें क्या करना है, बुलिंग को खत्म कर सकता है, क्या कर सकते हैं बच्चों? सी ऑप्शन, बीइंग काइंड, हमें दयालु बनना है, रेस्पेक्टफुल आदरफुल बनना है, और सपोर्टिव, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। 16वां प्रश्न, विच सेंटेंस इज इन द करेक्ट टेंस, कौन सा सेंटेंस सही टेंस में है? तो बी ऑप्शन, शी विल गो टू द मार्केट लेटर, वो जाएगी, कब जाएगी? मार्केट जाएगी। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, तो इसलिए हमारा बी वाला सही रहेगा। फिर देखो बच्चों 17वां क्वेश्चन, तो द बेनोवलेंट वुमेन डोनेटेड ए लार्ज सम ऑफ मनी टू द लोकल चैरिटी टू हेल्प दोज इन नीड, जिनको आवश्यकता है, जो एक अमीर आदमी उनको बहुत ज्यादा रुपया उनको डोनेट करती है लोकल चैरिटी। तो बच्चों सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बेनोवलेंट, बेनोवलेंट का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? तो एक काइंड होगा, यानी दयालु, वो एक दयालु महिला है जो अपना रुपया, बहुत सारा पैसा क्या करती है, गरीबों में डोनेट करती है। अब देखो बच्चों 18वां क्वेश्चन, which of the following sentence correctly uses a verb in the past perfect tense, यानी past perfect tense में कौन सा जो सेंटेंस है सही लिखा गया? देखो बच्चों टेंस तो होते हैं 4, इसमें पास्ट के 4 है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होता है बच्चों, जो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बच्चों ए ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना फिनिश काम कर चुके थे बिफोर द मूवी स्टार्टेड, जब तक मूवी शुरू नहीं हुई तब तक वो अपना कार्य कर चुके थे। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। 19वां प्रश्न, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव विशेषण क्या है बच्चों? द टॉल ट्री, एक बड़ा सा पेड़, स्वेड इन द विंड, हवा में इधर उधर झूल रहा है, गिर रहा है। तो बच्चों सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, टॉल, क्योंकि टॉल का मतलब होता है लंबा और पेड़ की विशेषता दिखा रहा है। 20वां और अंतिम प्रश्न बच्चों, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस की फॉर्म कौन सा यूज कर रहा है बच्चों? देखो बच्चों पास्ट टेंस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब होती है, या अपना डिड होता है, या हेड हो सकता है, या हेड बीन हो सकता है। तो देखो बच्चों पहले सेंटेंस में दिया हुआ है ही वाज रन इन द पार्क यस्टरडे, वो रन यानी दौड़ा। तो देखो यहाँ बच्चा क्या है कि वाज तो दिया हुआ है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो ये नहीं होगा। दूसरा, ही इज रनिंग इन द पार्क यस्टरडे, वो कल दौड़ रहा था। अब दौड़ रहा था और इज आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यू का, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन, ही रैन इन द पार्क यस्टरडे, वो पार्क में कल दौड़ा। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और यस्टरडे भी आया हुआ है, तो बच्चों सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी ये मॉडल पेपर है इंग्लिश का कंप्लीट हुआ। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।